देखिए लास्ट क्लास में हम आप लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ाए थे, स्फेरिकल मिरर का, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताए थे और पोल के बारे में बताए थे। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करेंगे। आखिरकार कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो जहाँ तक लिखे थे लास्ट क्लास में, उसके बाद 2 लाइन छोड़ के या फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिए, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कनकेव मिरर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कांटा से आप लोग बनाइए प्रकार से एक कनकेव मिरर। जैसे हम यहाँ पर एक कनकेव मिरर मान लीजिए बनाना चाहते हैं इस टाइप से, ऐसा। Let us suppose this is a concave mirror. ठीक है, इसमें बाहर की तरफ शेडिंग होता है और रिफ्लेक्शन जो होता है वो अंदर वाले सरफेस से होता है। तो ऐसे बाहर की तरफ शेड कर दीजिए इसको, कलरिंग बाहर सरफेस में होगा और रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, अंदर वाला सरफेस से। बस ये जिस स्फीयर से बना है उसका ये रहा सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, दिस इज कैपिटल सी। मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर, दिस इज कैपिटल पी। और आपको लास्ट क्लास में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बारे में डिटेल में समझाए थे, आपको याद होगा। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए आगे बढ़ती है, उस लाइन का क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। इसके बारे में भी आपको लास्ट क्लास में हम समझाए थे। सो दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। अब सुनिए, प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर में किसको कहते हैं। देखिए, अगर हम रे ऑफ लाइट लाते हैं, कैसा रे ऑफ लाइट लाते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट। मान लीजिए कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें पैरेलल रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक कर रहा है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम ऊपर साइड में एक ठो रे ऑफ लाइट दिखा रहे हैं जो कि आपस में भी पैरेलल होगा और प्रिंसिपल एक्सिस का भी कैसा होगा, पैरेलल होगा। दिस इज फर्स्ट रे ऑफ लाइट, या बोल सकते हैं फर्स्ट इंसिडेंट रे। और एक रे ऑफ लाइट हम दिखा सकते हैं, मान लीजिए नीचे साइड में दिखाते हैं, ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। लेट अस सपोज दिस टू आर द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगा, ये जो रे ऑफ लाइट है मिरर के अंदर तो नहीं घुसेगा, इधर रिफ्लेक्ट करके आएगा। तो ये जब रिफ्लेक्ट करके आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से कट करते हुए आगे बढ़ेगा। ऐसे मान लीजिए ये वाला वो पॉइंट है जहाँ से पहला जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वह ऐसे आएगा इस टाइप से। फिर से देखिए, ये आपका फर्स्ट इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से कट करके जा रहा है। ये आपका सेकंड इंसिडेंट रे है, तो ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर के अंदर तो नहीं घुस जाएगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और ये भी उसी पॉइंट से, ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करके आगे बढ़ रही है, ये जो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी उसी पॉइंट से कट करके आगे बढ़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे बन रहा है वो सब कहाँ पर मिल रहा है, वो सब प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट पे मिल रहा है। इसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। इसका सिंबल होता है कैपिटल एफ। हम डेफिनेशन के तौर पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कनकेव मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्टिंग, मिलता है कहां पर, एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। फोकस बोलिए या प्रिंसिपल फोकस बोलिए, बात बराबर है, लेकिन स्टैंडर्ड जो नाम है फोकस का उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं।
ठीक, याद रहेगा। जब जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा और कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराएगा तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस का ही एक पॉइंट पे मिलेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। और प्रिंसिपल फोकस का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एफ होता है। डेफिनेशन को पहले लिखते हैं, ठीक है, फिर उसको और एक बार समझ लेते हैं। लिखिए पहले डेफिनेशन को, लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए डायग्राम बनाने के बाद। और डायग्राम जो भी बनाइएगा हमेशा स्केल, पेंसिल और जो प्रकार है उसका यूज करके बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए एक लाइन छोड़ के, अ नंबर ऑफ रेज, डेफिनेशन लिखते हैं किसका, प्रिंसिपल फोकस का कनकेव मिरर का केस में। लिखिए, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल to the principal axis are falling on a concave mirror, are falling on a concave mirror, full stop दीजिए। after reflection from the mirror, after reflection from the mirror, कॉमा लगाइए, the reflected rays, the reflected rays intersecting at a point, इंटरसेक्टिंग का मतलब कट करता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, फुल स्टॉप देके लिखिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, ऑफ ए कनकेव मिरर। बेसिक सा डेफिनेशन है, एग्जाम में आपको समझ के इसको लिखना है। पहले डायग्राम बनाइएगा फिर समझ के लिखिएगा। देखिए क्या बोले, ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कनकेव मिरर। बहुत सारा नंबर ऑफ रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है वो जब जब कनकेव मिरर पे गिरता है तब क्या होगा, फुल स्टॉप के बाद लिखे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड रेज, जो आपका रिफ्लेक्टेड रेज है, जैसे ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस का ही एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। उसी पॉइंट को बोलते हैं कनकेव मिरर का क्या, प्रिंसिपल फोकस। याद रखना है आपको। और ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है ज्योमेट्री के अनुसार ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का एकदम मिडिल पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है, हम बोल सकते हैं फोकस लाइज ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका एकदम बीच वाला पॉइंट कौन होगा, फोकस होगा। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं कि सी एफ का जो डिस्टेंस होगा और पी एफ का जो डिस्टेंस होगा, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी टू पी। ठीक, इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर है कि कन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे। अब फोकस बोलिए या प्रिंसिपल फोकस बोलिए बात बराबर है, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड नाम कौन है, प्रिंसिपल फोकस। तो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। आखिरकार कन्वेक्स मिरर में हम लोग प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, मेरे तो यहाँ जगह नहीं है, हम अलग पेज में लिख रहे हैं, तो आप लोग नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए।
प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर में हम प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम एक कन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी ड्रॉ ए कन्वेक्स मिरर। तो कांटा से बनाइए, अच्छा से बनेगा आपका। देखिए ठीक है, ये मेरा कन्वेक्स मिरर कब होगा, जब इसका शेडिंग जो है वो अंदर साइड होगा। तो इसका अंदर साइड में शेड कर दीजिए। ठीक है, कलरिंग जो होता है अंदर साइड होता है और रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, बाहर वाला सरफेस से। और ये जिस स्फीयर से बना है उसका जो सेंटर होगा वो कौन है, ये वाला है। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, उसका जो एकदम मिडिल पॉइंट है, वो मिडिल पॉइंट कहाँ होगा, देखिए लगभग यहाँ पर होगा। उसको क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। और वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ये तो आप लोग हम पढ़ाए थे। अब सुनिए, इस कन्वेक्स मिरर में भी हम वो सब रे ऑफ लाइट लाएंगे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जैसे मान लीजिए हम एक रे ऑफ लाइट ऊपर की साइड लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड में ऐसे। लेट अस सपोज दिस इज ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर एंड, और ये रे ऑफ लाइट कैसा है, ये जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। हम एक दूसरा रे ऑफ लाइट लेते हैं, मान लीजिए नीचे साइड में ऐसे करके। ये भी रे ऑफ लाइट कैसा है, ये भी रे ऑफ लाइट आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है और मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस में स्ट्राइक कर रहा है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट अंदर तो नहीं घुस जाएगा मिरर का अंदर कैसे घुसेगा, नहीं घुसेगा, तो रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है, वो उसी मीडियम में वापस लौट के आएगा। तो ये ऐसा करके रिफ्लेक्ट होकर मुड़ जाएगा। तो जब ये मुड़ेगा तो ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस का ही एक पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है, निकल नहीं रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसा चला गया और ये रे ऑफ लाइट ऐसा आया, ऐसे चला गया। लेकिन जब इस रे ऑफ लाइट को हम बैक ट्रेस करेंगे, पीछे लाएंगे डॉटेड करके, तब ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस का ही एक पॉइंट से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है। अपियर्स टू कम हो रहा है, निकल नहीं रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है। सिमिलर वे में ये आपका एक दूसरा रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। ये भी जब रिफ्लेक्ट होगा तब ऐसा लगेगा कि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस का उसी पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है। ये ओरिजिनल चला गया ये रे ऑफ लाइट, इसको जब हम बैक ट्रेस करेंगे तब लगेगा, डॉटेड लाइन से जो बनाएंगे तब ऐसा लगेगा कि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस का उसी पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। सिंबल होगा कैपिटल एफ। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, पहले सुन लीजिए फिर आपको हम लिख के दिखाते हैं। डेफिनेशन होगा, ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द रिफ्लेक्टेड रे appears to come from a point on the principal axis of the mirror। मतलब जो दोनों आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है, निकल नहीं रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस का उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसको आपको याद रखना है। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं क्या, डेफिनेशन। तो एक लाइन छोड़ के लिखिए डेफिनेशन, लिखिए और डायग्राम को एकदम नीट एंड क्लीन बनाइएगा, ठीक है। और इस सबको हमको सेंड कर दीजिएगा, डायग्राम वगैरह बना के लिख के हम चेक कर लेंगे आप लोग का सही है कि नहीं। लिखिए, ए नंबर ऑफ रेज, डेफिनेशन लिखिए, किसका डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर का। लिखिए, a number of rays parallel to principal axis, a number of rays parallel to
principal axis are falling on a convex mirror, are falling on a convex mirror. फुल स्टॉप देखे लिखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कोमा लगाइए, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज appear to come, मतलब निकलता हुआ दिखता है, निकल नहीं रहा है, निकलता हुआ दिखता है. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज appear to come from a point, from a point, और वो पॉइंट कहाँ है? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर. और प्रिंसिपल एक्सिस का उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर. फुल स्टॉप के बाद लिखिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए which mirror? Convex mirror. Principal focus of a convex, CONVEX, convex mirror. देखिए इसका मतलब क्या है? ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स मिरर. बहुत सारा रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आएगा, वो जैसे ही कन्वेक्स मिरर पे गिरेगा, स्ट्राइक करेगा, तो जो उसका रिफ्लेक्टेड रे होगा, जैसे ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस का ही एक पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है. वास्तव में निकल नहीं रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है. इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लैंग्वेज लिखे? अपियर टू कम. ठीक है. और वो पॉइंट जहां से दोनों रिफ्लेक्टेड रे, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां से दोनों रिफ्लेक्टेड रे निकलता हुआ दिख रहा है, उसी पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर. इसको आपको याद रखना है. और इस केस में भी जो आपका प्रिंसिपल फोकस होगा, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसका एकदम मिडिल पॉइंट होगा. ठीक है. F lies in the mid point between the distance of P to C. पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिडिल पॉइंट होगा, उसमें क्या करेगा? फोकस आपका लाई करेगा. मतलब आपका PF का डिस्टेंस और CF का डिस्टेंस दोनों बराबर होगा. द डिस्टेंस PF इज इक्वल टू द डिस्टेंस CF. क्यों? क्योंकि फोकस हमेशा लाई करेगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम मिडिल पॉइंट में. इसको आपको याद रखना है. नेक्स्ट जो है, इसके बाद आपको हम समझा दिए प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर और साथ में प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर. फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल लेंथ का मतलब है पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ. एक चीज याद रखिएगा, फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलिए या फोकस बोलिए, उसका सिंबल कैपिटल एफ होता है, लेकिन जो फोकल लेंथ होता है उसका सिंबल स्मॉल एफ होता है. ठीक है. तो 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, हम अलग पेज में लिख रहे हैं. क्या लिखिएगा? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ. यहाँ लिखिए. दोनों ही मिरर के केस में आपको हम दिखाएंगे कि फोकल लेंथ क्या होता है. सेम होता है डेफिनेशन. तो यहाँ लिखिए फोकल लेंथ, इसका सिंबल स्मॉल एफ होता है, ऐसे स्मॉल एफ. फोकस का या प्रिंसिपल फोकस बोलिए, उसका सिंबल कैपिटल एफ होता है, लेकिन फोकल लेंथ का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एफ होता है. ये होता क्या है? तो पोल से फोकस का जो दूरी होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर में, उसी डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, और इसका सिंबल स्मॉल एफ होता है. पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर दोनों ही मिरर के केस में आपको हम इसको डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाएंगे. लिखिए पहले इसका डेफिनेशन कि व्हाट इज फोकल लेंथ. लिखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, बिटवीन द पोल, उसका सिंबल क्या है? कैपिटल P. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, एंड द प्रिंसिपल फोकस, सिंबल क्या है? कैपिटल F.
the distance between the pole capital P and the principal focus capital F of a spherical mirror, कंटिन्यू कीजिए सेंटेंस को, of a spherical mirror, of a spherical mirror is called focal length of the mirror, is called focal length of the mirror, focal length of the मिरर। पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज मतलब कौन, फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे स्मॉल एफ। इसको डबल एडमिटेड कॉमा में रखिए क्योंकि ये सिंबल है। तो प्रिंसिपल फोकस या फोकस का सिंबल कैपिटल एफ और फोकल लेंथ का सिंबल स्मॉल एफ, और ये होता क्या है, पोल से फोकस का दूरी। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल मिरर में द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर। इसको आप डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं दोनों ही मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में भी और कन्वेक्स मिरर के केस में भी। नीचे लिखिए, इन केस ऑफ ए, या लिखिए इन केस ऑफ कनकेव मिरर, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, कोमा देखिए नीचे जाइए, एक कनकेव मिरर को ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर देखिए हम कांटा से बनाते हैं एक कनकेव मिरर, आप लोग भी बनाइए जल्दी से। उसमें क्या दिखाएंगे हम लोग, उसमें हम लोग दिखाएंगे फोकल लेंथ। देखिए लेट अस सपोज, देखिए ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज आवर कनकेव मिरर। मान लीजिए यहाँ पर हम एक कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं ऐसा करके। दिस इज आवर कनकेव मिरर। लेकिन अभी ये मिरर बना नहीं है, अभी इसमें आपको शेडिंग करना पड़ेगा। अगर बाहर साइड सेट कर देंगे तब कनकेव मिरर बनेगा, और अगर अंदर साइड सेट कर देते तो क्या बनता, कन्वेक्स मिरर। यस, दिस इज आवर कनकेव मिरर। और ये जिस स्फीयर से बना है उसका सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। और मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा, ये जो मिरर का सेंटर होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। तो लगभग मान लीजिए यहीं पर होगा, दिस इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर कैपिटल पी। और वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए पार होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सो दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है फोकल लेंथ। फोकस कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम मिडिल पॉइंट में। और इसका डेफिनेशन आपको हम समझाए हैं कि जब जब कोई कनकेव मिरर में पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट करेगा, जितना भी रिफ्लेक्टेड रे होगा कहाँ कट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट में। और वो पॉइंट कहाँ होगा, सी और पी का एकदम मिडिल पॉइंट में। और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। वो मान लीजिए यहाँ पर है, दिस इज कैपिटल एफ। अगर ये पूरा डिस्टेंस आपका 6 सेंटीमीटर होगा तो दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। मतलब एफ लाई करेगा सी और पी का एकदम मिडिल पॉइंट में। ठीक है, और जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, मतलब स्मॉल एफ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस इन केस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर कनकेव मिरर का हम दिखा रहे हैं। तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, उसके बीच का जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल एफ बोलेंगे। ठीक है, नीचे आप कन्वेक्स मिरर के केस में भी दिखा सकते हैं। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, क्या लिखिएगा, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं हम लोग जल्दी से। Let us suppose this is our convex mirror. ठीक है, इसमें शेडिंग करना पड़ेगा।
मान लीजिए हम इसमें शेडिंग करते हैं किस साइड में, हमको शेडिंग करना पड़ेगा अंदर साइड में, ऐसा करके तभी आपका क्या बनेगा, मिरर कन्वेक्स मिरर होगा, उसका रिफ्लेक्शन बाहर साइड से होगा। और ये मिरर जिस स्फीयर से बना है उसका सेंटर को क्या बोलेंगे, ये उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मिरर का सेंटर को क्या बोलेंगे, मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर है, उसको बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर, दिस इज पोल ऑफ द मिरर। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका, ये पोल हो गया आपका, ठीक है। इस केस में भी आपको हम फोकस का डेफिनेशन समझाए थे, क्या बताए थे कि जब जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और वो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराएगी तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा वो ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस या फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। वो कहाँ होता है, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट होता है पी और सी के बीच में। तो मान लीजिए ये पूरा आपका 5 सेंटीमीटर अगर है तो दिस इज 2.5, दिस इज 2.5, और यहाँ एकदम बीच में कौन लाई करेगा, प्रिंसिपल फोकस बोलिए या सिर्फ फोकस बोलिए। और फोकल लेंथ कहाँ है, तो पोल से फोकस का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, तो हियर दिस इज द फोकल लेंथ। दिखा दीजिए यहाँ पर भी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये पोल हुआ, ये आपका फोकस हुआ, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, तो दिस इज योर फोकल लेंथ स्मॉल एफ। किस केस में, इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो हम आपको कनकेव मिरर के केस में भी फोकल लेंथ दिखा दिए हैं और कन्वेक्स मिरर के केस में भी फोकल लेंथ आपको दिखाए हैं, ठीक है। और एक चीज सुनिए, आप लोग को हम पहले पढ़ाए थे कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो अब इसी डायग्राम में दिखा सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है। देखिए हम दिखाते हैं यहाँ पर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी से पी का डिस्टेंस या बोलिए पी से सी का ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। यहां पर भी ये जो पोल है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग फोकल लेंथ को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं, कैसे, तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, अगर ये आपका स्मॉल एफ हो गया तो अभी आपको बताया ना कि फोकस मिडिल पॉइंट है सी और पी और सी का, फोकस मिडिल पॉइंट है किसका, पी और सी का, तो ये डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर ये आपका स्मॉल एफ हो गया तो ये भी आपका स्मॉल एफ होगा, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा डिस्टेंस क्या होगा, 2f होगा, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ, 2f होगा, और 2f किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होगा वो आपका कैपिटल आर के बराबर होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका फोकल लेंथ होगा वो आपका कैपिटल आर बाई 2 भी होगा। ये दोनों रिलेशन को आपको याद रखना है। यहाँ पर भी सेम चीज होगा, देखिए आपका कैपिटल एफ जो है वो सी और पी का एकदम मिडिल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस अगर स्मॉल एफ हो गया तो ये डिस्टेंस भी डेफिनेटली क्या होगा, स्मॉल एफ ही होगा। तो पूरा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज स्मॉल एफ एंड दिस इज स्मॉल एफ, तो पूरा डिस्टेंस होगा 2 स्मॉल एफ, और वो किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि 2 स्मॉल एफ जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा। स्मॉल एफ का मतलब क्या, फोकल लेंथ, और कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से हम स्मॉल एफ निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, कैपिटल आर बाई 2। मतलब अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है तो आप उस मिरर का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको फोकल लेंथ मालूम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज है, अगर आपको फोकल लेंथ मालूम है तो आप उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको उस मिरर का फोकल लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन यहाँ से मिल गया है। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ आपका 12th में पढ़ना है, तो अभी आप आपको प्रूफ नहीं करा रहे इसको हम 12th में आपको प्रूफ कराएंगे, तो इसको आपको याद रखना है। एक टर्म इसमें और आता है, ठीक है, एक टर्म इसमें और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। स्फेरिकल मिरर के केस में ही एक टर्म और है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। सुनिए, एपर्चर ऑफ द मिरर क्या है, जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका जो इफेक्टिव डायमीटर होगा, द इफेक्टिव डायमीटर या द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। जो आपका मिरर है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, उसका जो इफेक्टिव डायमीटर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये जो उसका डायमीटर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। 2 लाइन छोड़ के आप लोग नीचे लिखिए एपर्चर ऑफ द मिरर, एपर्चर ऑफ द मिरर लिखिए 2 लाइन छोड़ के नीचे।
APERTURE, एपर्चर ऑफ द मिरर। क्या बोले, एपर्चर क्या होता है? एपर्चर का मतलब है डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका जो डायमीटर होता है या जो उसका इफेक्टिव डायमीटर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एपर्चर ऑफ द मिरर। लिखिए, इसको डिफाइन कीजिए। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस the diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture, is called its aperture. The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror, किसी spherical mirror का जो reflecting surface का diameter होगा या जो उसका effective diameter होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? उसका aperture। इसको आपको याद रखना है। तो आज को हम लोग क्लास में यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है? तो जितना भी आपको समझाए हैं वो सब जल्दी से हमको बताइए कि समझ में आया कि नहीं, और अगर कुछ डाउट होगा हमको पूछिएगा, और जितना लिखाए हैं उसको अच्छा से लिख के हमको सेंड कर दीजिएगा ताकि हम देख सके कि आप लोग का डायग्राम वगैरह ठीक से बनाए कि नहीं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं लिख दिए, हम उसको देख सके, ठीक। और अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा हमको डेफिनेटली पूछिएगा, ठीक है।